वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री 12th का चैप्टर 3 का सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा हमारी क्या होती है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा अब हम देखेंगे कि कोई भी जैसे हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसमें जो होते हैं सभी एटम्स यानी सभी अणु जो होते हैं हमारे जो होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब वो सभी भाग नहीं लेते हैं। सक्रिय ऊर्जा मतलब इस तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें सभी जो होते हैं एटम्स भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जिनमें पर्याप्त ऊर्जा, केवल वे ही अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। केवल, अब पहले हम देखेंगे कि केवल वही अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसमें एक डेफिनेट ऊर्जा होती है, सिर्फ वही जो अणु होते हैं हमारे उसके अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। जिसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, अर्थात केवल वे ही अभिकारक, अर्थात केवल वही अभिकारक अणु जिसमें देहली ऊर्जा जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि देहली ऊर्जा जिसमें जो होती है अभिक्रिया के लिए सबसे न्यूनतम ऊर्जा की जो होती है हमें ज़रूरत पड़ती है, सबसे न्यूनतम ऊर्जा मतलब अधिक ऊर्जा अब हम देखते हैं इसमें कि देहली ऊर्जा जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा के बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, न्यूनतम ऊर्जा के बराबर। ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा के बराबर अथवा उससे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब न्यूनतम उतनी भी हो सकती है या अथवा उससे अधिक ऊर्जा, अथवा उससे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा होती है। टकराने के बाद जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो अगर वो सफल हो जाते हैं तो इन अणुओं को हम क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं, लाइक एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस में सभी अणु जो है भाग नहीं लेते, केवल वही जो होते हैं केमिकल्स जो होते हैं भाग लेते हैं जिसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, मतलब जिसमें एक ऊर्जा होती है। ठीक है,
अब हम आगे देखेंगे कि टकराने के बाद उत्पाद बनाने में सफल होते हैं, लाइक प्रोडक्ट बनाने में जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं जब उनके केमिकल रिएक्शंस होती है, जब उसमें ऊर्जा जो होती है पर्याप्त हो जाती है, तो जो वो क्या होते हैं, वो एक जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो प्रोडक्ट बनाने में वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, उत्पाद बनाने टकराने के बाद उत्पाद बनाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। इन्हीं अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है, लाइक एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इन सक्रिय अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो सामान्य अणुओं की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है। मतलब जो नॉर्मल अणु जो होते हैं, नॉर्मल एटम जो होते हैं, इन अणुओं के वो जो होते हैं अभी इन अणुओं की जो सक्रिय अणु की जो ऊर्जा होती है वो अभिकारकों के सामान्य अणुओं की जो होती है उससे ज़्यादा जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उससे ज़्यादा वर्क करते हैं, लाइक उससे ज़्यादा उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं कि इन सक्रिय अणुओं की ऊर्जा सामान्य अणुओं के अपेक्षा सामान्य अणुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक सक्रिय ऊर्जा ये बता रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कोई भी है जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें एक मोशन स्टार्ट हो जाता है। जो जब भी कोई भी हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, मोशन होता है। गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब उसमें कोई भी एक एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी जो होती है हमें कहीं बाहर से जो होती है हमें मिलती है। वो एनर्जी हमें, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, मतलब वो एनर्जी कोई भी हमें बाहर से मिलेगी, लाइक हमारे ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, जो भी हमारा जैसे ईंधन होता है, ईंधन का मिश्रण हो गया हमारा, लाइक ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगी, ये इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सक्रिय अणु। यही हमारे बाहर से जब हमें कोई भी ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा कौन सी होगी, ऑक्सीजन की होगी, ईंधन का मिश्रण होगा। ठीक है, जो ज्वाला के पास लिए जाने पर ही जलता है, वैसे नहीं जलता है। कैसे जलता है, जब उसको ज्वाला के पास लेकर आते हैं वो तभी जलता है। अब हम देखेंगे कि अब हमने आपको बताया, अब हम लिखेंगे कि ये ज्वाला ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, जिससे ईंधन जलने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, जिससे ईंधन जलने लगता है। जिससे ईंधन जलने लगता है। इस प्रकार ऊर्जा अवरोध को पार करके जो प्रोडक्ट बनाने के लिए अभिकारकों की एक जो निश्चित मात्रा में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी सा हमारा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार ऊर्जा अवरोध को
पार करके उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? इसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, क्या होती है। अब मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो है सभी जो एटम्स होते हैं वो हमारे भाग नहीं ले पाते। केवल वही अणु जो होते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिसमें पर्याप्त ऊर्जा हमारी होती है। ठीक है, केवल वही अभिकारक अणु जिसमें देयनीय ऊर्जा, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं हम। ठीक है, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा के बराबर अथवा उससे अधिक ऊर्जा होती है। मतलब हमारी सबसे न्यूनतम ऊर्जा होती है या उससे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, टकराने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट बनाने में जब वो सफल हो जाते हैं तो इन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं? सक्रिय अणु हम कहते हैं। ठीक है, इन सक्रिय अणुओं की ऊर्जा जो होती है हमारे सामान्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ये ज्वाला ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे ईंधन जलने लगता है, इस प्रकार ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए अभिकारक को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सक्रिय ऊर्जा हमारी क्या होती है। ठीक है।